तो देवेंद्र भाई जी, एक क्वेश्चन है लोगों का बहुत ज्यादा पूछा गया है कि जो आरबीआई जो है वो एक प्राइवेट संस्था है या गवर्नमेंट संस्था है। अभी आप तो कहते हैं कि ये प्राइवेट संस्था है, लेकिन जब हम गूगल पे सर्च करते हैं या चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का भी यूज करते हैं, तो सब जगह यही बताया जाता है कि वो एक गवर्नमेंट संस्था है, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही है। तो आप थोड़ा बताएंगे इस बारे में। देखो, इसमें ना भाई आप सब लोगों को जानकारी लेनी पड़ेगी कि या तो कोई संस्था सरकारी है या प्राइवेट है, या तो वो सरकार के अधीन है या वो सरकार के बाहर है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा जो आरबीआई एक्ट 1934 है, 1934 में बना था आरबीआई एक्ट। उसके बेसिस पर ही आरबीआई बना था। तो ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आरबीआई एक्ट अगर 1934 में बना है तो आरबीआई अंग्रेजों के टाइम पे बना है, अंग्रेजों ने बनाया था इसको। जब ये बना तो ये प्राइवेट संस्था थी जिसके शेयर होल्डर थे और जिसका मालिक रोथस्चिल्ड फैमिली था, जो आज भी है पूरी दुनिया के रिजर्व बैंकों का मालिक। लेकिन बाद में जब 75 के बाद जब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था और आरबीआई के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिसमें वो सरकार से ऊपर होकर के कुछ ना कर पाए। और फिर अमेंडमेंट्स होते होते इस तरह के हो गए कि आरबीआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर भारत की सरकार यानी केंद्र की सरकार ऐसा करेगी। ये फिर बाद में कन्वर्ट हो गया। तो अब शुरू से लेकर आखिर तक इसको समझने के लिए फिर एक चीज देखनी पड़ेगी। 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें क्या हुआ था, एक कोई बंदा मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया और ज्वाइनिंग लेटर उसको नहीं मिला कि भाई तुमने तो ना झूठ बोला था, हमारे से तथ्य छुपाए कि तुम सरकारी नौकरी पर नहीं हो, तुमने ऐसा बोला। उसने कहा मैं सरकारी नौकरी पर नहीं हूं, मैं बैंक में नौकरी करता हूं और बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। वो तो इसलिए नहीं होते क्योंकि बैंक अगर सरकारी होगा तो सरकारी कर्मचारी होंगे। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोगों को लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकारी है, कुछ लोगों को लगता है कि एचडीएफसी प्राइवेट है, जबकि दोनों के दोनों बराबर ही हैं। एचडीएफसी और एसबीआई बराबर है, एक फले की चट्टे हाँ, बटे। वो एक ही जगह से चलते हैं, कंट्रोल वहीं से होते हैं आरबीआई से। तो आरबीआई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो वो कहने लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने उसका ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया। तो वो कोर्ट चला गया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 में यह फैसला सुनाया था, आप इसका सर्च करके ढूंढ सकते हो, मद्रास हाई कोर्ट, आरबीआई एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इतना लिखना पड़ेगा। अगर आप ये लिखोगे ना कि क्या बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं तो कुछ और आएगा। आपको लिखना बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। तो वो फैसला जब आप सर्च करोगे चेन्नई का तो वो पूरी डिटेल आपको आ जाएगी, चाहे आप गूगल पे जाओ चाहे चैट, क्योंकि वो फैक्ट है। अदरवाइज ये जानकारियों को छुपाते हैं, इस बात का सबको पता है। तो इसलिए क्या करना है, उस टाइम पे फिर मद्रास हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई ऐसा है, ये अपने को समझना पड़ेगा कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है बल्कि उनके भत्ते सरकारी जैसे हैं। और जहां आप कहते हो कि उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, तो मैं आपको बता दूं सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। केंद्र सरकार के हिसाब से चलती है और केंद्र सरकार और भारत सरकार में फर्क है। भारत सरकार है जो भारत की जनता है और केंद्र सरकार है पार्लियामेंट इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हिसाब से चलते हैं तो बात अलग है। और वो हम आपको पहले से ही कह रहे हैं कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हिसाब से चलते हैं, तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड है। ये बात ध्यान दीजिएगा जब भी अखबार में लिखी मिले, क्योंकि ना तो कहीं संविधान में ना ही कहीं किसी कानून की किताब में केंद्र सरकार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आजकल अखबारों में लिखा आता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि मोदी सरकार को केंद्र सरकार कह रहे हैं, लेकिन असल में केंद्र सरकार वो है और मोदी सरकार ये है और भारत सरकार आप हो खुद जनता। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार के हिसाब से नहीं चलते। और बल्कि एक और बता दूं, भारत सरकार जो नोट छापती है वो भी सिफारिश पर छापती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ होते हैं? कंपनी में होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई ऐसे थोड़ी होते हैं। इवन हेल बेल सेल ये भी, इनके भी कितने परसेंट शेयर किसके पास है ये देखना पड़ेगा ना। अब जैसे एग्रीकल्चर फाइनेंस है, सारा का सारा अडानी को जा चुका है, तो ये किसी को पता ही नहीं है कि प्राइवेट हो चुके हैं सारे के सारे। और इंदिरा गांधी की हत्या भी सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इन सारे बैंकों को और प्राइवेट कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया था। वो नेशनल प्रॉपर्टी घोषित करी थी, ना कि उनको सरकारी बनाया था। ये ध्यान रखना, नेशनलाइज है।